वालेकुम स्टूडेंट्स, होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 और इस टॉपिक का लास्ट लेक्चर, जिसमें हम लास्ट 10 एमसीक्यूज जो कि 21 से 30 तक वो देखेंगे और सॉल्व करेंगे और वो समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा ये कि सबको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो, सन टैलेंट हंट प्रोग्राम भी अनाउंस हो गया है। तो जितने बच्चे एनटीएचपी में जो डिस्ट्रिक्ट एलिजिबल नहीं थे, अब वो सारे लोग एसटीएचपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके लिए एक और अपॉर्चुनिटी। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर एसटीएचपी। और उससे भी ज्यादा एक खुशी की बात कि उसमें भी आउटलाइन वही कवर होगी जो हमने एनटीएचपी में ऑलरेडी सारी कवर करवाई है। तो ये जो लेक्चर्स है ये आपको एसटीएचपी में भी काम आएंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स सेम टॉपिक्स हैं तो सेम ही कंटेंट भी होगा। तो आज का लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर है। देन हम कोशिश करेंगे कि हम और भी टॉपिक्स जितने कवर कर सकते हैं करें, जो भी जितने हमारे दिन रह गए। अदरवाइज एसटीएचपी के लिए तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम होगा ये सारे टॉपिक समझने और कवर करने के लिए। ठीक हो गया? तो कोशिश करेंगे हम लिखते भी जाएं, जो भी क्वेश्चन थोड़ा लगे कि वो डिफिकल्ट है सॉल्व करने में। तो सिंपल हमारे पास क्वेश्चन है 21, सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। ये हमें पता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इक्वेशन क्यों है? क्योंकि बीच में ये इक्वल की साइन है, और क्वाड्रेटिक क्योंकि मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है वेरिएबल का। तो सिंपल इसको हम ब्रेक करेंगे मिडिल टर्म को दो ऐसे टर्म्स में कि उनका जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो तो वो मिडिल टर्म बन जाए, यानी -7x। और जब उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म की प्रोडक्ट बन जाए, यानी कितना, 10x²। ये हमने डिटेल में पिछले जो है लेक्चर्स में सॉल्व किया था। अगर जिनको अभी भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है अंडरस्टैंडिंग में, तो वो पिछले लेक्चर्स को रेफर कर सकते हैं। तो हमारा सिंपल ये हो जाएगा x² - 5x - 2x। इनको जब हम एड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये बीच वाला टर्म -7x बन जाएगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 10x² बन जाएगा। देन हम x कॉमन ले ली हमने, x-5 बच गया, -2 कॉमन, x-5 दोनों ब्रैकेट सेम है, मतलब हमने मिडिल टर्म ब्रेक बिल्कुल ठीक किया है। देन x-5 = 0 और x-2 = 0, x = 5 और x = 2। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है कि which of the following equations represents a parabola that open downwards। ठीक है, ये एक इसकी रियल लाइफ एग्जांपल हम कहें या इसकी एप्लीकेशन है। बेसिकली जो भी हमारा, अगर मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाऊं कि जो भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो वो बनता है ग्राफ, अगर कहें तो वो पैराबोला होता है। लाइक इस तरह होता है। आप ग्राफ पे जब उसको बनाएंगे और ये जो है वो मूव करता है, कभी इधर मूव करता है, कभी ये इधर मूव करता है, कभी ये ऊपर हो जाता है। ये किस पे? अकॉर्डिंग टू वैल्यूज। ठीक है, आपके जो x² की, x की या कांस्टेंट की वैल्यूज होती है, ये उसके हिसाब से मूव करता है। तो अब सिंपल हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी वो इक्वेशन है जो रिप्रेजेंट करती है डाउनवर्ड पैराबोला को। डाउनवर्ड मतलब वो होना चाहिए किस तरह, इस तरह होना चाहिए। ठीक है। अब ये कहीं पे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन सिंपल हमें कहा गया है कि वो डाउनवर्ड पैराबोला हो और उसकी कौन सी इक्वेशन होगी। ठीक हो गया? तो हम इसको सिंपल, इसकी बहुत आसान एक, अगर मैं कहूं कि आपको कैसे पता चल सकता है कि वो डाउनवर्ड होगा, तो जब भी हमारे पास x², जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम पावर वाला जो वेरिएबल होगा, उसका जब कोएफिशिएंट जो है वो माइनस में होगा तो ये हमारा जो है डाउनवर्ड हो जाएगा। अदरवाइज इनकी वैल्यू सारी जो है वो ऊपर जाएगी और अपवर्ड पैराबोला बनेगा जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो डायरेक्ट हमें पता चल जाएगा कि b जो है उसमें हमारे पास x² की वैल्यू 2 माइनस की 2 है, माइनस का कोएफिशिएंट है, तो हमारा जो पैराबोला बनेगा वो डाउनवर्ड बनेगा। तो एक्सप्लेनेशन में भी पढ़ ले आप लोग, यही चीज लिखी हुई है कि फॉर पैराबोला टू ओपन डाउनवर्ड द कोएफिशिएंट ऑफ x² मस्ट बी नेगेटिव। मस्ट बी नेगेटिव आ गया, मतलब अगर नेगेटिव नहीं है तो कभी ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपका जो पैराबोला हो वो डाउनवर्ड हो। अगर आपके मिडिल टर्म या कांस्टेंट आपके माइनस हो तो इधर उधर मूव कर सकता है, शिफ्ट कर सकता है, लेकिन कभी भी डाउनवर्ड नहीं होगा। तो हमारे पास कोएफिशिएंट इसमें सिर्फ एक ही इक्वेशन है जो कि इक्वेशन नंबर बी है, जिसमें -2x² + 3x - 1 है। तो ये हमारा जो पैराबोला बनेगा डाउनवर्ड बनेगा। आपका ये एमसीक्यू 10 सेकंड्स का था, अगर आप कोई अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो तो। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है, फाइंड द रूट्स ऑफ x² + 4x - 5। सिंपल हम मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे।
फाइव एक्स माइनस एक्स में, और हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी, सॉरी दो फैक्टर्स बन जाएंगे, एक्स प्लस फाइव और एक्स माइनस फाइव। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगे माइनस का फाइव और वन। अब देखें कितने रिलेटेड जो है एमसीक्यूज हैं, मतलब आपके फाइव माइनस वन माइनस फाइव वन। तो बच्चे एक भी अगर प्लस माइनस की मिस्टेक करते हैं तो उनका बेड़ा गर्क, वो एमसीक्यूज क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है बिल्कुल दुरुस्त है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 अगर हम देखें तो, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 8 एंड द प्रोडक्ट इज 15, व्हाट इज द इक्वेशन। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि एक जो कौन सी वो इक्वेशन बन सकती है जिसका सम ऑफ द रूट्स, यानी जब उनके रूट्स को हम ऐड करें तो वो क्या हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 8, वो 8 हो जब हम उनको सम करें, और जब उनकी प्रोडक्ट करें यानी उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाए, 15 आ जाए। सीधा आप एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं। ये एक सिंपल फार्मूला है कि जब भी आपके पास कोई भी इक्वेशन हो तो उसका जो माइनस बी अपान ए, यानी हमने जो कोफिशिएंट पढ़े थे ना उस इक्वेशन के, तो वो माइनस बी अपान ए, तो ये उसका क्या होगा, एडिशन, एंड सी अपान ए रेस्पेक्टिवली क्या हो जाएगा उसका, ये रूट्स होंगे दोनों। ठीक है, सॉरी ये दोनों रूट्स होंगे। देन द सम इज 8। अब इनका जो सम है वो 8 है एंड प्रोडक्ट इज 15। ठीक है, तो जो माइनस बी बाय ए है ये क्या है, समीशन ऑफ टू रूट्स। जब दो रूट्स का सम होगा तो हमारे पास ये अगर फार्मूला है इसमें आप पुट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो समीशन होगा, एंड द प्रोडक्ट इज सी अपॉन ए, यानी हमारा सी जो है कांस्टेंट और ए जो है एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक्स स्क्वायर वाली टर्म का जो कोफिशिएंट है। ठीक है, तो सिंपल हमारे पास जो इक्वेशंस गिवन है, या सिंपल आप इसको जो है उसमें देख सकते हैं कि जो माइनस बी अपॉन ए, यानी हमारे जो x का वैल्यू है, यानी एक्स स्क्वायर का नहीं x का, वो 8 हो, और हमारे पास जो a है वो कितना कांस्टेंट 1, वो तो 1 सब में है, लेकिन माइनस एट अपान ए को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। और इसी तरह जब हम c अपान ए को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगा, सी का वैल्यू हमारे पास 15 और ए का 1, तो 15। सो हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो है माइनस बी उनका जो सिंपल सम है वो 8 है। 8 तो माइनस जो है ये फार्मूला का है। ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा दिखा सकूं, ये वाला माइनस जो है ये फार्मूला की वजह से आया है, अदरवाइज जो हमारे पास ये सम है वो 8 है। ठीक है ना, ये देखो ये लिखा हुआ है सम इज 8, लेकिन वो सम इक्वल है, लेकिन किसके, माइनस बी अपान के, तो ये माइनस जो है वो फार्मूला का है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने फंसना नहीं है। तो बहुत आसान था, अगर आपको सिर्फ पता है कि किस तरह से जो है समीशन और प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन का फार्मूला है, तो आप इजीली ये चीज सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हैज वन रियल रूट, टू रियल रूट्स, कॉम्प्लेक्स रूट्स या नन। अब सिंपल हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसके जो रूट्स हैं उनकी जो नेचर है वो क्या है, क्या वो रियल रूट्स हैं, क्या वो क्या है, वन है रियल रूट, या टू रियल रूट्स हैं, या कॉम्प्लेक्स है, या कुछ भी नहीं है। तो सिंपल हमारा डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, आई गेस मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने सिंपल उसको सॉल्व किया है। तो बी स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास क्या है, -3, यहां पे देखें -3 है, -4 फार्मूला का, 1 जो है हमारे पास ए का, और -18 सी का वैल्यू। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 81, विच इज पॉजिटिव इंडिकेटिंग टू रियल रूट्स। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा। और अगर हम सिंप्लीफाई करें इक्वेशन को तो भी हमें पता चल जाएगा कि हमारे जो रूट्स हैं उनकी नेचर क्या है। तो ये हमने मिडिल टर्म को ब्रेक करने वाली कहानी सेम की है, -6x + 3x - 18। उनके बाद हमने कॉमन लिया है तो एक ब्रैकेट x - 6 बन गई और एक x + 3 बन गई, और हमारे वैल्यू 6 और -3 आ गए। तो हमें इक्वेशन के दो रूट्स मिले। ठीक है, पहले तो तीनों ऑप्शन में ये चीज हो गई क्लियर कि हमारे पास दो रूट्स होंगे, 2 और ये रियल है तो 2 रियल रूट्स होंगे। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल दुरुस्त है। दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, फॉलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, व्हाट इज द सम ऑफ द रूट्स। हमें पता है कि सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला जो है हमने अभी अभी पढ़ा था, -b/a है, तो यहाँ पे -b यानी 7 की जगह माइनस हो जाएगा, और b की जगह सॉरी -7 b की जगह हो गया, और a हमारे पास 5 है। ये देखो सिंपल, आपको अगर फार्मूला पता है कि सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू c/a,
तो आप आसानी से वो सिंपलीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर जो है वो ए बिल्कुल दुरुस्त है। याद कीजिएगा ये माइनस जो है यहाँ पे नहीं था लेकिन फार्मूला में था, इस वजह से -7/5 आया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 हैज वन रियल रूट, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, टू कॉम्प्लेक्स रूट्स और नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो सिंपल हमारे पास फिर से नेचर ऑफ रूट्स मांग रहा है, तो डिस्क्रिमिनेंट का जो हमने फार्मूला पढ़ा था बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हम b का वैल्यू पुट करेंगे, 4 स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू 1 इंटू 8, जो हमारे पास c का वैल्यू है ये -16 आ जाएगा। अब देखें, जब ये आपके पास -16 आ गया तो ये आप इसका रेडिकल लेंगे तो आपके पास जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, वो जस्ट नेगेटिव नेगेटिव हो गया तो हमारे पास जो वैल्यू होंगे वो क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। तो जो इसका आंसर होगा वो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल दुरुस्त होगा कि 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स इसके जो है आ जाएंगे, इमेजिनरी आ जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव का आ गया है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फॉर द इक्वेशन। सिंपल डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला जो है आप पुट करेंगे और इसका वैल्यू गेट कर सकते हैं आप सिंपली बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू हमारे पास 6 है, इसका स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू 1, सी का 10, हमारे पास ये इसका -4 आ जाएगा। अगर यहीं पे हमसे ये क्वेश्चन पूछ लेता कि ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स की नेचर क्या होगी, तो ये अगेन देखें -2 है, इसका रेडिकल लेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आ जाएगा, ये कभी भी रियल रूट्स नहीं देगा आपको ये जो गिवन इक्वेशन है। ठीक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 कैन बी फैक्टर्ड एज। इसके सिंपल हमें फैक्टर निकालने हैं लेकिन यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म में हमें गिवन है, हमें x की वैल्यूज नहीं देनी। तो सिंपल हम मिडिल टर्म को ब्रेक करने वाली कहानी, सिंपल -7x है तो -4x और -3x को ब्रेक करेंगे, उनका एडिशन -7x होगा, मल्टीप्लीकेशन प्लस का 12x स्क्वायर होगा, ब्रैकेट्स बनाएंगे, एक बनेगी x-4 दूसरी बनेगी x-3, वैल्यूज होंगे x के x3 और x4, लेकिन हमारे पास ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो दोनों ब्रैकेट्स के मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 0 जो कि है ए ऑप्शन। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, if our root of if one root of the quadratic equation x square minus 5x plus 6 is equal to 0 is 2। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसका एक रूट जो है वो 2 है, व्हाट इज द अदर रूट, आपको सिंपल दूसरा रूट फाइंड करना है। तो इस इक्वेशन को आप डिफरेंट वेज से सॉल्व कर सकते हैं, ब्रेकिंग द मिडिल टर्म इज द बेस्ट। सो सिंपल आपने -2x -3x कर दिया, दो जो है ब्रैकेट में से कॉमन निकाल लिए, x इंटू एक्स माइनस टू -3 इंटू x-2 और x-3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1। तो 1 हमारे पास ऑलरेडी, सॉरी 2 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 वो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। बाकी हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो 3, सेकेंड रूट जो होगा वो हो जाएगा 3। तो हमारा आज ये थर्ड टॉपिक जो था लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। आज आपके 90 MCQs टोटल हमने समझ लिए, सॉल्व कर लिए। इट्स अ गुड नंबर, अगर आप लोग प्रैक्टिस करें 90 MCQs को तो आई बिलीव कि आपके ये 3 जो लेक्चर्स हैं वो अच्छे तरीके से कवर हो सकते हैं और आप टेस्ट में इजीली इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इन डेप्थ पढ़ना है, लाइक अगर कोई इंजीनियरिंग का बच्चा है वो चाहता है कि मुझे इंजीनियरिंग टेस्ट देनी है जिसमें फर्स्ट ईयर इंटरव्यू आता है, तो वो जरूर ये टॉपिक्स जो है अपने बुक्स को रेफर करे, वहां से जाके पढ़े, देखे कि वाकई ये चीजें कैसे हो रही हैं। ठीक है, बुक रीडिंग इज इम्पोर्टेंट। ये हम जस्ट आपको टेस्ट की प्रिपरेशन करवा रहे हैं कि आप कैसे विद इन फ्यू मिनट्स जो है वो टेस्ट के ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें और विद इन फ्यू सेकेंड्स। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम अल्लाह हाफिज कहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये जरूर कहूंगा कि काइंडली अपने आंसर जो है जरूर कॉपी पे लिख लिया करें और हमें कमेंट में बता लिया करें कि आपने कितना स्कोर किया, कि हमें भी पता चले कि हमारे स्टूडेंट्स कितने एनर्जेटिक हैं और कितने स्ट्रांग हैं, किस तरह वो मैथ्स को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।